हेलो। पिछले कुछ वीडियो में हमने संख्या के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन किया, जैसे जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक और भाववाचक संज्ञा। इस वीडियो में हम संज्ञा के एक और वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, गणनीय और अगणनीय संज्ञा। On the basis of whether the nouns can be counted or not, they are divided into countable nouns and uncountable nouns. अब ये नाम से ही स्पष्ट है कि हम जो भी संज्ञा है सेंटेंस में उसको हम गिन सकते हैं कि नहीं, उसके आधार पर उनका विभाजन होता है गणनीय संज्ञा में और अगणनीय संज्ञा। तो पहले हम देखते हैं काउंटेबल नाउन्स। अब ये भी नाम से स्पष्ट है, काउंटेबल नाउन्स क्या होंगी? जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनकी गणना की जा सकती है। अब क्यों हम काउंट कर पाते हैं इनको? अब हमने जब कहा काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, इसका मतलब कुछ ऐसे हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, कुछ ऐसे हैं संख्या जिनको हम गिन सकते हैं। अब क्यों हम गिन पाते हैं उनको? इसलिए बिकॉज दे आर इंडिविजुअल सेपरेट यूनिट्स, मतलब वे व्यक्तिगत पृथक इकाइयां हैं। हम उसको अलग अलग से देख सकते हैं और देख सकते हैं स्पष्ट रूप से अलग अलग होकर, इसलिए हम उनको गिन भी सकते हैं। अब जब आप गिन के देखोगे, हो सकता है एक ही हो, इट इज जस्ट वन इन नंबर, तो हम उसको सिंगुलर फॉर्म कहेंगे नाउन का, एक वचन। तो चाहे वो नाउन कोई व्यक्ति है, कोई स्थान है या कोई वस्तु है, हम जब गिन के देखते हैं तो इसमें दो स्थितियां हो सकती हैं। एक ये कि उसमें केवल एक है, एक ही व्यक्ति है, एक ही स्थान है या एक ही वस्तु है, तो उसको कहेंगे हम सिंगुलर। तो पहले हम सिंगुलर फॉर्म का अध्ययन करते हैं। तो काउंटेबल भी है और वो सिंगुलर भी है। तो जब इस प्रकार के नाउन्स होती हैं तो हम जब उनको लिखते हैं या उसके बारे में बोलते हैं तो उस नाउन के पहले जो आर्टिकल प्रयोग होता है, आर्टिकल्स को क्या कहते हैं? उपपद। आर्टिकल्स जो है वो अलग से हम पढ़ेंगे, लेकिन इसमें हम बता दें कि सिंगुलर नाउन के पहले जो आर्टिकल्स जो यूज होती हैं उसको कहते हैं ए और एन। ये तो हुआ इंडेफिनेट आर्टिकल, अनिश्चित है। और दूसरा है द, जिसको डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। अब डिटेल में तो इसका अध्ययन बाद में होगा, अभी तो हम काउंटेबल नाउन्स की बात कर रहे हैं। अब इसको हम उदाहरण में देखते हैं। आई हैव अ बैट। अब इसमें नाउन तो है बैट। अब कितने बैट हैं? हम तो सिंगुलर का अध्ययन कर रहे हैं पहले, तो एक ही बैट है। तो बैट जो है सिंगुलर होकर लिखा है, और तो उसके पहले जो वर्ड यूज हुआ है वो है उपपद, आर्टिकल। अब वो एक बैट है, अब कोई भी बैट हो सकता है, तो वो निश्चित नहीं है, इसलिए वो इनडेफिनेट आर्टिकल है। ए लिखते हैं हम उसको, आई हैव अ बैट। दूसरा एग्जाम्पल में क्या है? आई हैव एन अम्ब्रेला। छतरी है, अम्ब्रेला। उसके पहले जो है वो भी नाउन है, सिंगुलर है, और उसके पहले जो आर्टिकल यूज हुआ है वो है एन। अब ये एन जो है वो इसलिए यूज होता है क्योंकि अम्ब्रेला जो है वो वावल जो हमने बताया था, ए ई आई ओ यू, इसकी जो ध्वनि जब आती है तो उसके पहले हम एन लगाते हैं, मतलब तो वही है एक। तो आई हैव एन अम्ब्रेला, तो ये आर्टिकल यूज होता है, इंडेफिनेट आर्टिकल। The bat I bought is of good quality. अब बैट खरीदा है अच्छी क्वालिटी का, एक ही बैट खरीदा है, तो हमने क्या यूज किया सिंगुलर के साथ में? द बैट। अब ये अ बैट क्यों नहीं कहा? बिकॉज ये एक निश्चित बैट है, क्योंकि वो हमने खरीदा है। दुकान में बहुत सारे बैट हो सकते हैं, लेकिन हमने तो एक ही खरीदा ना, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए द बैट यूज होता है, द। तो ये हैं आर्टिकल्स जो यूज होती हैं जब हमारे नाउन जो है वो सिंगुलर होता है। एक और देखिए, माई फ्रेंड गेव मी अ गिफ्ट।
गिफ्ट दिया है, एक ही दिया है, उसके पहले जो आर्टिकल यूज होता है वो है अ गिफ्ट, तो हमें पता लग जाता है एक गिफ्ट मिला है हमको। I had an egg for breakfast. ब्रेकफास्ट के लिए क्या खाया? अंडे खाए, एग, वो भी कितना? एक। एंड लगाया है क्योंकि एग जो है वो वावल साउंड जो है उससे शुरू होता है। The dress she wore to the party was stylish. किसकी बात हो रही है? ड्रेस की। एक ही ड्रेस है लेकिन वो एक निश्चित ड्रेस है, इट्स अ डेफिनेट, बिकॉज इट इज द ड्रेस शी वोर, जो वो पहन के गई थी उसका जो है जिक्र हो रहा है, इसलिए हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं द। तो इसलिए कहा सिंगुलर नाउन्स के पहले जो आर्टिकल्स यूज होती हैं वह ए और एन और द, यदि वो निश्चित है तो हम उसको द यूज करते हैं उसके लिए। अब ये जो अभी तक जो भी हमने सेंटेंस देखे वैसे पॉजिटिव सेंटेंसेस थे। अब हम काउंटेबल नाउन्स और नेगेटिव सेंटेंस जो है उसके बारे में देखते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस आपको मालूम है ऐसे वाक्य हैं जिसमें नो, नॉट, नेवर जैसे शब्द जो है वो उसका प्रयोग होता है। तो इसके साथ में जो भी क्वांटिफायर यूज किया है उसको निर्धारक शब्द कहते हैं, डिटर्मिनर कहते हैं। वो क्या है? ए और एन तो है ही क्योंकि सिंगुलर की बात कर रहे हैं हम, और दूसरा बिकॉज ये नेगेटिव सेंटेंस है तो हम एनी का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस देखिए, आई डोंट हैव अ सूटकेस। अब नेगेटिव सेंटेंस क्यों कहा हमने, ये हम पढ़ चुके हैं ये प्रीवियस एक वीडियो में। डोंट, आई डू नॉट, तो इसका मतलब वो जब नॉट आता है, नो आता है तो उसमें नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है उसको। सो आई डोंट हैव है तो इसलिए वो नेगेटिव सेंटेंस है। सूटकेस है नाउन, और कितने सूटकेस है? एक, तो इसलिए अ सूटकेस। तो क्वांटिफायर क्या है? डिटर्मिनर क्या है? अ सूटकेस। शी इज नॉट वेयरिंग एन एंकलेट। एंकलेट क्या होता है? पायल जो है पैर पे पहनते हैं। तो शी इज नॉट वेयरिंग, तो वो नेगेटिव हो गया क्योंकि नॉट का प्रयोग हुआ है। एंकलेट तो एक ही है तो इसलिए उसको एन कहा गया है। The team hasn't won any tournament this year. Hasn't won, तो ये भी नेगेटिव है, has not won, और कोई भी टूर्नामेंट जीता नहीं है। तो टूर्नामेंट जो है वो सिंगुलर है, इसलिए हमने क्या यूज किया यहाँ? एनी। तो एनी है यहाँ का निर्धारक शब्द। The team hasn't won any tournament this year. अब ये हो गया था काउंटेबल नाउन और सिंगुलर। अब हम देखते हैं काउंटेबल नाउन और प्लूरल फॉर्म में। तो प्लूरल क्या होता है? व्हेन द नाउन इज मोर देन वन, एक से अधिक हो उसकी संख्या, तो उसको कहते हैं प्लूरल, बहुवचन। अब उसको हम कैसे काउंट करेंगे, किस प्रकार के निर्धारक शब्द यूज करेंगे? एक तो आप नंबर यूज कर सकते हो, 2, 3, 4, 5, एक तो नहीं होगा ना बिकॉज ये तो प्लूरल है, तो 2, 3, 4 कोई भी नंबर दे सकते हो। और फिर दूसरा और क्या शब्द है? फ्यू, मैनी, सम। सम जो है वो काउंटेबल के साथ भी यूज होता है, अनकाउंटेबल के साथ भी। अभी हम काउंटेबल की बात कर रहे हैं। अब सेंटेंसेस में उसका प्रयोग देखिए। पहले हमने बोला कि नंबर यूज कर सकते हैं, तो इसमें देखिए क्या लिखा है? आई बॉट 2 गोल्ड बैंगल्स yesterday। तो इसमें नंबर जो है वो स्पष्ट किया गया है। कितने सोने की चूड़ियां खरीदी? 2। सो 2 बैंगल्स, 3 बैंगल्स, अब जो भी कहो आप नंबर कह सकते हो, तो वो एक क्वांटिफायर हो गया। नहीं तो आप क्या कह सकते हो? यूज कर सकते हो मैनी। देयर आर मैनी मैंगोज ऑन द ट्रीज। पेड़ों पर बहुत सारे आम लगे हैं, तो मैनी मैंगोज। नेक्स्ट क्या है? देयर आर अ फ्यू नोटबुक्स ऑन माई स्टडी टेबल। हमारे टेबल पर नोटबुक्स हैं, कितने हैं? फ्यू, थोड़े से हैं, फ्यू नोटबुक्स। तो ये जो है वो हमारे डिटर्मिनर्स हैं। जब काउंटेबल नाउन है और प्लूरल नाउन से बहुत सारी हैं, एक से अधिक हैं, तो हम नंबर कह सकते हैं 2 बैंगल्स, 3 बैंगल्स, या मैनी अथवा फ्यू। ये सब यूज होती हैं काउंटेबल के साथ में। एक और देखिए एग्जाम्पल, आई हैव सम स्वीट्स इन माई टिफिन बॉक्स।
अब ये सम स्वीट्स, हमने बताया आपको सम जो है वो भी एक ऐसा ही क्वांटिफायर है जो यूज कर सकते हैं हम काउंटेबल के साथ में। आई हैव सम स्वीट्स इन माई टिफिन बॉक्स। अब जब इसको हम यूज करते हैं नेगेटिव में, तो क्या होता है? नेगेटिव में जब हम यूज करते हैं प्लूरल फॉर्म में, तो क्वांटिफायर है एनी। सेंटेंस देखिए, देयर आरंट एनी मैचेस इन द मैच बॉक्स। मैचेस की बात कर रहे हैं हम, और देयर आरंट, आरंट का मतलब नेगेटिव है, नकारात्मक है, और एनी मैचेस, तो एनी का प्रयोग होता है। The power went off suddenly and we didn't have any candles with us. We didn't have, negative है, क्या नहीं थे आपके पास? Candles. Candles plural form है, उसके साथ यूज होता है any. We didn't have any candles with us. अब हम देखते हैं uncountable nouns. अब uncountable के नाम से ही स्पष्ट है कि इनकी गिनती संभव नहीं है। दे कैन नॉट बी काउंटेड। अब ये क्यों नहीं काउंट कर सकते? उसका भी तो एक कारण होना चाहिए। तो कारण क्या है? दे आर नॉट सेपरेट इंडिविजुअल यूनिट्स। काउंटेबल में हमने कहा कि वो सेपरेट हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स हैं। इसमें हम कह रहे हैं कि ये सेपरेट नहीं है, वो व्यक्तिगत इकाइयां नहीं हैं, तो इसलिए हम उसको गिन नहीं सकते। काउंटेबल का मतलब गिनना, गिन नहीं सकते। तो ये किस अवस्था में होती हैं, किस स्थिति में होती हैं? इस प्रकार की स्थिति में है कि जिसे गिना नहीं जा सकता। तो उसको हम क्या कर सकते हैं? उसको एक साथ, दे कैन बी ट्रीटेड एज अ होल, उसको पूरा एक साथ हम ले सकते हैं। और मान लो हमने उनका किसी भी प्रकार से विभाजन किया, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते। अब इसका अंतर आप देखिए, गिनना का मतलब है 1 2 3 4, हम उसको अलग अलग से हम उसको गिनते हैं, वो होती है गिनती। नापने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो आप कपड़ा खरीद रहे हो या कुछ ले रहे हो, तो हमको लेंथ देखनी है, लंबाई देखनी है। हम बोलते हैं 1 फुट का है, 1 यार्ड का है, 1 मीटर का है, तो ये हम नाप रहे हैं, हम इसको गिन नहीं रहे। हम जैसे दुकान में जाएंगे, हम बोलेंगे हमें 1 कपड़ा दो, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो वो ऐसी चीजें जो हम नाप सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, वो होती हैं अनकाउंटेबल। अब उसके उदाहरण क्या हो सकती हैं? एक तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, भाववाचक संज्ञा, वो हमने पहले भी देखा है कि ये सब ऐसी हैं जो हम केवल उसकी कल्पना कर सकते, हम उसको गिन नहीं सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो उसको कैसे हम काउंट करेंगे? तो सॉफ्टनेस है, ये एक धारणा है। काइंडनेस है, काइंडनेस का क्या होता है मतलब? काइंड मतलब दयालु, तो दयालुता वो एक क्वालिटी है, उसको हम केवल महसूस कर सकते हैं। और दूसरी कौन सी वस्तुएं हैं जिनको हम नहीं काउंट कर सकते? मेटीरियल थिंग, जो पदार्थ होते हैं, जैसे आयरन, स्टील, वुड, ये सब क्या है कि हम उसके 1 2 3 करके काउंट नहीं कर सकते। हमको गिव मी 1 वुड, हमको लेंथ बताना पड़ता है, उसका वेट बताना पड़ता है, नहीं तो किसी भी प्रकार से मेजरमेंट हमको देखना पड़ता है, गिन नहीं सकते हम उसको। दूसरी क्या है? लिक्विड, दैट मीन तरल पदार्थ जो होती हैं, पानी है, दूध है, तेल है, पेंट है, ये सब लिक्विड्स हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते। हम उसको बॉटल में भर के बोल सकते हैं कि हमको 2 बॉटल पानी चाहिए, लेकिन हमें 2 पानी चाहिए ये तो नहीं कह सकते। तो ये जो होती हैं वो हैं अनकाउंटेबल, बिकॉज लिक्विड्स हैं, उन्हें हम गिन नहीं सकते। इसी प्रकार से वायु, गैस जो है वो भी ऐसी है, वायु है, हम उसको गिन नहीं सकते, कोई भी गैस के फॉर्म में कोई भी चीज है। अब ये बिकॉज हम गिन नहीं सकते, उसको हमेशा सिंगुलर माना जाता है, इसका प्लूरल नहीं होता है। अब सेंटेंस में उसका प्रयोग कैसे होता है, उसके निर्धारक शब्द क्या हैं, क्वांटिफायर्स क्या हैं। अब क्या होती है? एक तो सम होता है, हमने बताया आपको सम जो है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ उसका प्रयोग होता है, सम। फिर है मच, फिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हाउ मच, फिर एनी, अ लॉट ऑफ। तो ये सब क्वांटिफायर्स हैं जो यूज होती हैं अनकाउंटेबल
नाउन्स के साथ में, और ये हमेशा सिंगुलर होती हैं, एक वचन। अब ये पूरा रटने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे आप लैंग्वेज सीखते जाओगे ये एक आदत सी बन जाती है, हम सीख जाते हैं ये। अब इसको सेंटेंसेस देखिए। देयर इज सम पेंट इन द कैन। सम ये सकारात्मक शब्द है, पॉजिटिव सेंटेंस है। देयर इज सम पेंट, तो पेंट जो है वो हम उसको काउंट नहीं कर सकते, लेकिन हम बोले थोड़ा सा पेंट है, तो देयर इज सम पेंट। देयर वॉजंट एनी मॉडर्न फर्नीचर इन द शॉप। देयर वॉजंट तो नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है, और हम क्या कह रहे हैं, देयर वॉजंट एनी, तो ये प्रयोग होता है एनी का। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाउ मच शुगर विल यू हैव इन योर टी। हाउ मच, शुगर जो है वो उसको हम गिन नहीं सकते, उसको हम केवल तोल के ले सकते हैं। हाउ मच शुगर। इज देयर अ लॉट ऑफ वाटर इन पॉन्ड्स एंड लेक्स। ये भी प्रश्न है, इज देयर अ लॉट ऑफ वाटर, तो वो पानी के साथ में, जो पानी तो हमने जैसे आपको बताया आप गिन नहीं सकते, तो उसके साथ में प्रयोग होता है अ लॉट ऑफ। इज देयर एनी ऑयल इन द लैम्प। लैम्प में क्या कोई तेल है, थोड़ा सा तेल है कि नहीं, पूछ रहे हैं हम, क्वेश्चन है। इज देयर एनी ऑयल इन द लैम्प। तो इस प्रकार से देखिए कैसे सम यूज हुआ है, एनी, हाउ मच, अ लॉट ऑफ, इज देयर एनी ऑयल इन द लैम्प, प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इस प्रकार के डिटर्मिनर्स का प्रयोग होता है जब वो अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं। डू यू हैव सम वाटर टू स्पेयर। ये भी क्वेश्चन है, क्या पूछ रहे हैं, पानी है क्या आपके पास थोड़ा सा, सो डू यू हैव सम वाटर, वाटर तो काउंट नहीं कर सकते। तो ये आपने काफी उदाहरण देखे जब नाउन्स जो हैं वो अनकाउंटेबल हैं और वो हमेशा सिंगुलर ही होती हैं। तो आशा है कि अभी आप गणनीय और अगणनीय संख्या की धारणा को समझ गए हैं। अभी इस ज्ञान को दोहराने और पक्का करने के लिए teachyaar.com पर क्विक टेस्ट लें। इस सरल टेस्ट को पूर्ण करके सबमिट बटन दबाएं। आपको तुरंत अपने परीक्षा का फल दिखाई देगा एवं सही उत्तर की व्याख्या भी मिलेगी। टेस्ट लेने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड को स्कैन करें अथवा वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन और कमेंट सेक्शन में डाला गया है। नोटिफिकेशन अथवा अधिसूचना के लिए टीचयार के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको बता दें कि यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है।